कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ खास बात है क्योंकि धमकी की बात है और जब धमकी की बात होती है तो बहुत सी नर्म नर्म नाजुक नाजुक प्यार भरी धमकियां भी आती हैं और कुछ दिल दहलाने वाली सहमाने वाली धमकियां भी याद आती हैं। बहरहाल धमकियों की जब बात होती है तो अलग अलग विचार होते हैं और ऐसे विचार हमारे श्रोताओं ने भी व्यक्त किए हैं। हमें ये बताइए कि धमकियों के को का सामना किस तरह से करना चाहिए। धमकियां अगर सचमुच में मिल रही हैं तो कैसे आप उनसे निपटते हैं? और ये भी बताइए कि अगर किसी फ़िल्म में याद आ रहा हो, जिसका कथानक ऐसा हो जिसमें धमकी दी जा रही हो, तो उस फ़िल्म की अगर याद आ रही हो, तो उसके बारे में भी बताइए। बहरहाल आज हम कुछ ऐसी ही फ़िल्मों की बातें भी करेंगे जिसमें धमकियों पर बुना हुआ कथानक है या कुछ ऐसे गाने भी होंगे जिनमें साफ-साफ एक धमकी नज़र आती है। चलिए संदेशों का अगर रुख करें तो एक संदेश है। आज तमिलनाडु में आदि पेरुकुले नाम का दिन है, पर्व है, जो कि तमिल माह आदि 18 कहा जाता है जिसे। और इसमें नदियों के किनारे सबके कल्याण अच्छी फसल के लिए पूजा की जाती है और नवविवाहित जोड़े भी इस दिन आशीर्वाद लेते हैं। तो भाई इस दिन की सभी को बधाई क्योंकि ये तो सबके कल्याण की पूजा है। और अब एक संदेश और है जिसमें कहा गया है, बड़ा प्यारा सा संदेश है। बचपन में हम सभी एक दूसरे को एक धमकी देते थे, अगर तुमने मुझे वो सामान नहीं दिया, तुम मेरे साथ नहीं खेली तो मैं तुमसे कट्टी कर लूंगी। ये धमकी हम दोस्तों में हमेशा चलती थी। भाई बहनों में भी किसी की गलतियों को छुपाने के लिए धमकी दी जाती, मुझे 25 पैसा दे दो नहीं तो मैं ये बात बोल दूंगा। और कुछ धमकियां बेहद दिल अजीज होती हैं, यानी पति को दिए जाने वाली धमकियां, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। पर कुछ धमकियां बेहद ही प्यारी होती हैं। आजकल पोता मुझे धमकी देता है, दादी अगर तुमने मुझे चिप्स या अपना फोन नहीं दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। कितनी प्यारी धमकी है। चलिए धमकियों का जिक्र हम करते चलेंगे। फिलहाल ये गाना सुनते हैं। इस गाने में हीरो और हीरोइन हैं जो कि काली घटाओं के बीच जा रहे हैं और खूबसूरत सी फिजाएं हैं। तो बताइए कि फिल्म कौन सी है, किस फिल्म का ये गाना है? और एक बात और है कि ये दोनों, यानी जो फिल्म में जो किरदार इन्होंने निभाया है वो दोनों ही किरदार एक ही जगह काम करते हैं। तो बताइए अगर याद हो कि ये किस व्यवसाय से जुड़े हैं। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या।
फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या? जवाब आ गया। फिल्म ममता का ये गाना था। धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया है और दोनों ही फिल्म में वकालत से जुड़े हुए चरित्र की भूमिका में हैं। बहुत खूब। और अगर हम बात ये करें कि जब धमकियों की बात होती है तो कितने सारे अनुभव आ जाते हैं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभव आ जाते हैं। और अब बात हम धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की जब बात चली है तो अगला संदेश जो है वो कुछ ऐसा है कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि धमकी अमूमन जब लोग देते हैं तो वे पूरे नहीं किए जाते, क्योंकि धमकी को अपने आप में एक पूर्ण कार्य का दर्जा प्राप्त है जो किसी जरूरी कार्य को निपटाने के लिए ही दिया जाता है। इसलिए धमकी को कहा भी जाता है गरजने वाले बादल बरसते नहीं। धमकी का असल मकसद कार्य करवा लेना ही है और कुछ नहीं। भाई देखिए, इन्होंने तो धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। एक और संदेश में लिखा है कि धमकियां तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी हैं। क्लाइमेक्स में विलेन हीरो की माँ और प्रेमिका को खंबे के सहारे रस्सी से बांध कर रखता है और हीरो को धमकी देता है कि मुझे फला चीज ला कर दो वरना दोनों को मार दूंगा। मुझे आज तक किसी से धमकी नहीं मिली, ना ही किसी को मैंने कोई धमकी दी है। बचपन का कुछ पता नहीं। ऐसा भी होता है कि भाई धमकी के बगैर जीवन गुजर जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि धमकी दी हो छोटी मोटी और वो याद ना हो। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने में जो नायक हैं वो गीत गा रहे हैं और गाते हुए वो बड़ी प्यारी सी धमकी देते हैं। तो बताइए कि ये धमकी देने वाले नायक हैं कौन और ये किसे धमकी दे रहे हैं? तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे
ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल। जवाब हमारे श्रोताओं का मिल गया है। दिल ही तो है फिल्म का नाम है और राज कपूर ये गाना गा रहे हैं और नूतन को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। कुछ श्रोताओं ने ये भी बताया है कि साहिल लुधियानवी ने ये गीत लिखा है और रोशन ने इसकी धुन बनाई है। मुकेश की आवाज़ में ये गाना था, ये हम बता रहे हैं। अब अगर संदेशों की बात करें तो एक संदेश है, धमकी देना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो अपने स्वभाव से जिद्दी होते हैं, जो अपने मन की कराने की इच्छा रखते हैं, वो कुछ इस तरह से धमकियों का उपयोग करते हैं। ऐसा होता है किसी की धमकी से डर जाना, जैसे किसी शख्स का जीते जी मर जाना। और एक और संदेश है कि अपने मनपसंद बात मनवाने के लिए, किसी का भला होने के लिए धमकी या धमकियां दी जाती हैं। इसमें मजाक भी होता है, आनंद भी होता है। हाँ, कभी कभी जाने अनजाने लोगों के डरावनी धमकी से असुरक्षा महसूस होती है। इसमें से सही रास्ता निकालना कसौटी की बात होती है। यहाँ अनुभव, सूचकता और बुद्धि काम आती है। भाई इन्होंने एक सॉलिड धमकी हमें दे दी है कि मजाक में आपको धमकी दे सकते हैं। अगर आज हमारी कमेंट नहीं पढ़ी तो देखो हम आप पर गुस्सा हो जाएंगे। देखिए कमेंट तो हमने पढ़ दिए, हालांकि मैं मालूम नहीं था कि इसमें ये धमकी भी है। खैर आगे एक और संदेश है। आजकल के बच्चे इतने लापरवाह हो गए हैं कि एक तो परिवार में किसी के द्वारा कही गई बातें और शिक्षाप्रद बातें अच्छी नहीं लगती और हर बात को इग्नोर करते हैं, और ज़्यादा कहें तो मरने की धमकियां देते हैं। भाई ये तो युवा पीढ़ी कई बार ऐसा अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने खेलकूद में धमकी के बारे में भी लिखा है। जब खेलकूद की बात आती है तो पतंग का जो खेल है वो बहुत अक्सर होता था जब भी, और ये होता था कि अगर आज तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी पतंग काट दूंगा या काट दूंगी, कुछ इस तरह की धमकियां भी होती थी। कटी पतंग फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और ये जो गाना सुनवाने जा रहे हैं इसमें नायक जो हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, और साथ ही ये बताइए कि इस फिल्म में धमकी दी जा रही है, किसी को धमकी दी गई है, किसको धमकी दी गई है, ये बताना है आपको। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जब आप हमारे श्रोताओं ने भेजा ये कटी पतंग फिल्म का गाना, राजेश खन्ना पियानो बजा रहे हैं और धमकी उन्हें प्रेम चोपड़ा दे रहे हैं आशा पारेख को। आशा पारेख को प्रेम चोपड़ा धमकी दे रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी बताई है कि आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है और राहुल देव बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया। और हमारे एक श्रोता ने ये भी बताया है कि ये फिल्म उन्होंने दुर्ग की शारदा टॉकीज में देखी थी और एक संदेश दिखा है जिसमें कहा है, सत्य अनुभव की बात इन्होंने साझा की है कि दाना चना की बूड़ी लेकर जब ये जा रहे थे तो जयंती नाम का एक लड़का इनसे मांग रहा था और धमकी दे रहा था। उसके हाथ में शायद कोई नुकीली चीज थी और कहा था कि अगर नहीं दोगे तो ये मैं मार दूंगा। और नहीं देने पर उसने वाकई मार दी और वो निशान इन्हें आज भी उस घटना की याद दिलाता है। वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती हैं। अच्छा, जब धमकियों की बात होती है तो बहुत सारी फिल्में भी याद आती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी बेनाम। बेनाम में अपने जैसे कि होता है ना, कई बार अपनों की सलामती का हवाला देकर भी धमकाया जाता है। तो अमिताभ बच्चन अपने बेटे के अपहरणकर्ता की ऐसी ही धमकियों का शिकार होते हैं और वो जो कहता जाता है वो करते जाते हैं। फिल्म की नायिका मौसमी चटर्जी हैं। अब ये बताइए कि कौन उन्हें धमकियां दे रहा था? ये राज बहुत बाद में खुलता है। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस गाने में कौन से अभिनेता और अभिनेत्री हैं। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। बनावट की सारी अदाएं लिए कि तुम इस पे इतराते, कि मैं पीछे हूँ तो इल्तिजाएं लिए, जी मैं खुश हूँ मेरे सोना, झूठ है क्या सच कहो ना, कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी, ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना। बहुत खूब, हमारे साथियों के जवाब आ गए। सबसे पहले उस फिल्म की बात करेंगे, बेनाम की। हमारे साथी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा धमकी देते हैं और ये राज फिल्म के अंत में खुलता है। बहुत खूब, आपकी जानकारी के कायल हैं हम। और हमारे साथियों ने इस गाने के बारे में भी बताया कि शम्मी कपूर यानी कि याहू हमारे एक श्रोता ने लिखा है जिन्हें, और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गाना तीसरी मंजिल फिल्म से। अब संदेशों की बात करें तो एक संदेश है देश की धमकी, अनोखी थीम का प्रोग्राम इनको लगा। और धमकी के बारे में इन्होंने लिखा है कि पाप करोगे तो नरक मिलेगा, यानी नरक की यातना की धमकी देकर हमें अच्छे कर्मों की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई हाँ, ये भी धमकी हो सकती है। एक और संदेश है कि आज की बात, कितनी बार पत्नी द्वारा धमकी दी जाती रही है कि ठीक है आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस धमकी में प्यार की बू आती है। और अगर ज्यादा हो गया तो धमकी भरे लहजे में कहती हैं कि कल मैं मैके जा रही हूँ, फिर वापस नहीं आऊंगी। ना अभी तक उन्होंने कभी भी बात करनी बंद की, ना कभी अपने मायके गई, क्योंकि और ना इस तरह की धमकियां करीब करीब हर परिवार में होते रहता है। ये बात तो है कि ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन कई बार धमकियां देने वाले जो गंभीर किस्म की जो धमकियां होती हैं उनमें अक्सर होता है कि उनके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें किस तरह से धमकाने वालों की बात ना मानने के कारण अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। चलिए, एक संदेश और है। जब मैं पुलिस विभाग में कार्यरत था तो ना जाने कितनी बार फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। कभी कभी तो मेरी पत्नी भी फोन उठा लेती थी। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, लैंडलाइन फोन ही उपलब्ध था। लेकिन इस धमकी भरे फोन से ना मैं कभी घबराया और ना ही मेरा परिवार। लेकिन मैं उन दिनों अपनी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखने लगा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऊपर वाले की कृपा से कुछ नहीं हुआ और आज भी नियमित विविध भारती से हर कार्यक्रम में जुड़े रहता हूँ। क्या बात है, आपकी जांबाजी को सलाम है। वैसे जब हम इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं तो कई बार जो धमकियां हैं वो अपना असर उस तरह नहीं छोड़ती जैसा कि चाहते हैं धमकी देने वाले कि वो छोड़ें, यानी हम डर जाएं।
एक श्रोता ने लिखा भी है कि धमकी अगर जो ताकतवर होता है वो नहीं डरता, धमकियों से कमज़ोर डर जाते हैं। अब हम एक गाना सुनवा रहे हैं। इस गाने में हवाई जहाज़ को खतरनाक ढंग से उड़ाते हुए नायक पीछा ना छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी वो किसे दे रहे हैं? अरे वही तो है। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो ज़मीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो ज़मीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारारूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में। जुगनू फिल्म का ये गाना, और हमारे साथियों ने जवाब दिया धर्मेंद्र हेमा मालिनी को धमकी दे रहे हैं। वाकई कुछ ऐसे धमकाने वाले गाने हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिनमें लगता है कि किसी खास व्यक्ति को साफ साफ धमकी दी जा रही है। हमारे एक श्रोता ने कटी पतंग फिल्म के गाने के बारे में जानकारी हमसे साझा की है कि पियानो पर गीत गा रहा है। ये तो हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा था। एक और इन्होंने बताया कि प्रेम चोपड़ा और बिंदु संयुक्त रूप से नायिका आशा पारिक को अलग अलग अवसरों पर धमकी देते हैं नायिका की असलियत बताने की। पूरी बात इन्होंने लिखी। वाह क्या बात है। अच्छा, अगर आपने फिल्म ये देखी हो तो आपको याद हो कि बिंदु धमकी देता हुआ एक गीत भी गाती हैं। अगर याद आ रहा हो तो उस गीत की लाइनें हमें लिखकर भेजिए।
जब धमकी भरे गीतों की बात चली है तो एक और गाना याद आता है, तू ना मिली तो हम डैश डैश डैश। इस गाने को पूरा कीजिए, तू ना मिली तो हम कुछ है जो बन जाएंगे। बताइए कि ये क्या है, आगे के खाली जगह पर कौन से शब्द आएंगे और ये किस फिल्म का गाना है। और अब हम अगर संदेशों की बात करें तो हमारी एक साथी ने लिखा है कि 5वीं कक्षा में इनको होमवर्क ना करने पर टीचर ने क्लास के बाहर किया था और धमकी दी थी कि अगर कल नहीं किया तो फिर प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और चलिए ठीक है, प्रिंसिपल के पास तक ले जाने की धमकी दी तो बच्चे डर जाते हैं और तुरंत होमवर्क कर लेते हैं। ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा हो तो हमें बताइएगा। अब संदेशों की बात करें तो हमारे साथियों ने लिखा है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से धमकी प्यारी भी होती है, दुलारी भी होती है। नौकरी में तो ट्रांसफर या मेमो चार्जशीट वाली धमकी तो खून ही सुखा देती है। कुछ लोगों की बेतुकी और बेअसर धमकी को गीदड़ भभकी की संज्ञा दी जाती है। मेरी 5 साल की पोती कभी कभी रूठ जाती है तो प्यारी सी धमकी देती है कि मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, फिर उसे मनाना पड़ता है। हमारे श्रोता ग्रुप में एक प्रिय साथी सबसे छोटे होने के कारण मीठी धमकी देते हैं कि कोई भी दोपहर को गीत गुंजन में नहीं जुड़ता है तो मैं भी रात को गीत गाता चल में नहीं जुड़ूंगा। हालांकि वो मनाने पर मान जाते हैं। भाई क्या बात है, आज तो बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। एक और साथी ने लिखा है कि धमकी हॉकी टीम लेकर आई है। ये सब तो बचपन में हुआ करता था। स्कूल कॉलेज अमेठी एक दूसरे ग्रुप के लोग एक दूसरे को तंग किया करते थे, बाहर निकलते ही देख लूंगा। अब तो कई बार बच्चे कह देते हैं ये चीज ले आना, नहीं लाए तो फिर ठीक नहीं होगा। और हमारी एक साथी ने बताया है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे छोटे बेटे ने मुझे धमकी दी थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर मुझे डोसा नहीं बना दिया तो बनाया, पर डोसे का उत्तपा बना। मैंने भी उसे धमकी दी अगर ये जैसा बना है वैसा खा ले, नहीं तो आंगन में जा बैठूंगी, बारिश है शुरू। और देखें ना बच्चे कितने प्यारे होते हैं, माँ बारिश में ना भीगे इसलिए तुरंत धमकी का असर हुआ। एक और संदेश है कि धमकी एक ऐसा शब्द है अगर आपने किसी को दे दी तो वो मानसिक तनाव में आ जाता है। बचपन में अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और हमें नहीं खिलाते थे तो हम धमकी देते थे कि हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे, तब वो बच्चे हमें भी खिला लेते थे। हमारी धमकी काम कर जाती थी। वाकई कभी कभी काम तो कर ही जाती है। चलिए हमने एक सवाल और पूछा था, तू ना मिली तो हम डैश डैश डैश, इस खाली जगह को भरें, कौन सी फिल्म का गाना है ये बताएं। और ये जो गाना हम अभी आपको सुनवा रहे हैं इसे सुनिए और बताएं कि किन हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया है। पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते, समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे।
लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बहुत खूब, हमारे साथियों का जवाब आया। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना देवानंद और वैजंती माला पर फिल्माया गया है। और हमारे जो दूसरे सवाल का जवाब है वो भी आ गया। तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का गाना है। और हमारे साथी ने ये भी बताया कि नवीन निश्चल जी सायरा बानो के ना मिलने पर ये गाना गा रहे हैं। और एक बात हमने और जिक्र किया था कि अगर याद हो तो हमें बताएं कि कटी पतंग का जो गाना है, जो बिंदु गाती हैं आशा पारिक को धमकाते हुए, वो कौन सा गाना है। तो जवाब आए हमारे कई श्रोताओं के। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बहुत खूब, आपकी इस जानकारी के हम कायल हैं और याद रह जाती हैं ऐसी फिल्में जो बहुत दिल के करीब होती हैं। चलिए अब संदेशों का जरा रुख किया जाए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अगर आपने मेरा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किया तो मैं दोबारा प्रोग्राम में संदेश नहीं लिखती। ऐसे कई तरह की धमकियां हमें मिलती हैं, किसी में गिले शिकवे होते हैं, इंसान रूठता है फिर मान भी जाता है, ये भी चलता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा, लेकिन मैं अपनी सच्ची बात बताऊं, मैं किसी से नहीं डरती। अगर मन सच्चा हो तो ईश्वर को छोड़कर किसी से मत डरो। और मुझे किसी बात पे धमकी देता है तो मेरा जवाब होता है जो करना है कर लो, फिर अंजाम की परवाह किसको होती है, जो खुद कमजोर होता है। इन्होंने खुद ही बताया, वाकई ये तो बात है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि हम सभी में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कभी कभी अपरिपक्व होती हैं, और आमतौर पर जब व्यक्ति अपनी कोई बात मनवाना चाहे या कोई बात स्थिर करने के लिए दबाव बनाए, तब स्वीकार करने के लिए दबाव बनाए, तब आपको धमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी खासकर कामकाजी तौर पर उन्हें अन्य लोगों से हीन महसूस कराने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो इन व्यक्तियों की तुलना में मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत दिखना चाहता है, तब धमकी का सहारा लेकर अपने अंदर की कमजोरी और नासमझी को छुपाना चाहते हैं। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में धमकी पति पत्नी आपस में देते ही रहते हैं और एक हथियार की तरह प्रयोग में लाई जाती है। मित्रों के बीच भी ये धमकियां मिलती रहती हैं जो आखिरकार रिश्तों की अटूट कड़ी में परिवर्तित कर देती हैं। और एक और संदेश है कि धमकी किसी को डराने के मकसद से दी जाती है ताकि वो डर से कांपकर धमकी देने वाले के अनुरूप ही कार्य करने लगे। जैसे पढ़ाई ना करने पर शिक्षक छात्रों को धमकी देते हैं, नियमित पढ़ाई करो, होमवर्क करो वरना तुम्हें फेल कर देंगे। अधिकारी अपने अधीनस्थों को बार बार चेतावनी देते हैं, समय पर आओ जाओ, समय पर हर कार्य करो वरना अन्यत्र भेज देंगे। वैसे इसका आज एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है जहाँ कोई पेट्रोल डालने की इन्होंने बहुत एक अजीब सी जो हमारे समाज की विसंगति है उसका जिक्र किया है कि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं कि किसी को जान और माल का नुकसान भी पहुंचाया जाता है। एक और साथी ने लिखा है कि धमकी बहुत ही डरावना शब्द होता है। धमकी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाती है। मानसिकता पर यह गहरा असर डालती है। भाई बहनों के बीच में प्यार की लड़ाई में पापा को कह दूंगी, मम्मी को बता दूंगा, मम्मी पति पत्नी के बीच भी धमकी अक्सर दी जाती है, मैं तुम्हें छोड़ के पीहर चली जाऊंगी। वैसे इन्होंने फिल्म शोले की उस धमकी का जिक्र किया है कि गब्बर सिंह के नाम की धमकी दी जाती है कि 50-50 कोस तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इस धमकी का जिक्र हमारे एक और साथी ने भी दिया है कि ये आज की सबसे मशहूर धमकी है। अब चलिए गाने का रुख करते हैं। ये गाना शादी ब्याह के अवसर पर
फिल्माया गया है, अभिनेत्री गा रही हैं। और जैसा कि होता है कि शादी ब्याह में अक्सर हंसी खुशी का माहौल होता है, मजाक होता है। अब मजाक करते हुए ही ये गाना गाती हुई अभिनेत्री किसी की पोल खोल देने की धमकी दे रही है। बताइए कि कौन है ये अभिनेत्री और फिल्म कौन सी है? आज बोल दूं, कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। मालूम है सब ढंग इसके हैं अजब, कभी झांके ये इधर, कभी ताके ये उधर, हर हसीना पे मरे, रूप क्या क्या न भरे, लाख नादान लगे, मुझको शैतान लगे। कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। इतना भूखा है कि बस मुझको आता है तरस, इसके मन भाए सभी, जो मिले खाए सभी, चाहे झूठा ही मिले, सबका थूका ही मिले। ये कहाँ तक है गिरा, मुँह न खुलवाओ मेरा। कहो तो क्यों, कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। पूछो दूल्हा से जरा, क्यों है गुस्से में भरा, ऐसी क्या मैंने कही, तीर बन के जो लगी, क्यों झुकी जाए नजर, क्यों पसीने में है तर, इसकी बातें मैं सभी कह देती हूँ अभी। कहो तो आज बोल दूं, कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। कहो तो आज बोल दूं, मैं सारे भेद खोल दूं कि दुल्हा शर्माए रंग। फिल्म आईना का ये गाना आशा भोसले ने गाया और पर्दे पर इसे गा रही मुमताज। तो चलिए, ये सवाल का जवाब हो गया। और हमारे साथी ने याद दिलाया है पति पत्नी फिल्म का वो डायलॉग, जब लिखा है कि पति पत्नी और वो की धमकी याद आई, वरना तो सामने से पत्नी कहती वरना क्या, तो फिर धमकी के स्थान पर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो अगर कोई पलट कर खड़ा हो जाए डट कर, तो धमकी देने वाला खुद ही कई बार अपने पांव वापस ले लेता है। एक संदेश है, व्यवहार जगत में खट्टी मीठी धमकी स्नेह का संचार करती है। सामने वाला जब जब हमारी बात अनसुनी करता है, हमें धमकी का प्रयोग करना ही होता है। धमकी अपने आप में बहुत बड़ा सा मंत्र है। आपकी दी हुई धमकी कभी बेअसर ना हो, इसका एक सीधा सा मंत्र है। आपके द्वारा दी जाने वाली धमकी में एक स्नेहिल भाव होना चाहिए, तभी धमकी का असर होगा। प्रेम से भरी धमकियों में अमृत छलकता है। एक धमकी आंख से भी होती है, मूक धमकियां ज्यादा असरदार होती हैं। बिना कहे आप अपनी आंखों से कभी धमकी देकर देखिए, ये सामने वाले पर बड़ी जल्दी से प्रहार करती हैं और असरकारक तो है ही। क्या बात है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये फिल्म उलझन का गाना है। बताइए कि ये संजीव कुमार गा रहे हैं, तो किसके लिए गा रहे हैं ये, और इस फिल्म में किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, धमकी दी जाती है। तो बताइए कि किनको धमकी दी जा रही है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है।
कहो क्या राज है, कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है, कोई तो बात है। कहो क्या राज है, कोई तो राज है। वही थे आज अचानक, कौन सी ऐसी बात हुई, बोलो कौन सी ऐसी बात हुई। कल और आज के बीच में मेरी खुशियों से मुलाकात हुई, खुशियों से मुलाकात हुई। वो कैसी खुशी थी, नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। हमदम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। हंसती हूँ आंचल में भर के बाहर। कहो क्या बात है, कोई तो बात है। कहो क्या राज है, कोई तो राज है। आप क्या जाने आपकी खुशियाँ हम पे कैसा रंग चढ़ाए, हम पे कैसा रंग चढ़ाए। हमको इशारे इन आँखों के आपके दिल की बात बताए, आपके दिल की बात बताए। क्या है इशारा, मैं नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। बिन मतलब के मेरी खुशामद कब करते हैं अच्छा आप। जी। आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, लगते हैं आप चेहरे पे। जवाब आ गया। सुलक्षणा पंडित को ये गीत सुना रहे हैं संजीव कुमार, और धमकी इस फिल्म में फरीदा जलाल को दी जाती है। एक ही श्रोता ने बिल्कुल सही जवाब दिया धमकी के बारे में। बाकी हमारे सभी श्रोताओं ने संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित के बारे में बताया है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अगर आज आपने मेरी कमेंट नहीं पढ़ी तो मैं हमेशा के लिए केबीकेजी छोड़ दूंगी, इससे आप धमकी भी समझ सकते हैं। नहीं, प्लीज़ ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा। हमें जो भी संदेश नज़र आते हैं हम उन्हें पढ़ते तो हैं ही। इसे धमकी नहीं, नसीहत समझना। अमजद खान द्वारा बोला गया ये संवाद फिल्म याद नहीं है। देखिए, संवाद याद रह गया, फिल्म नहीं याद है, तो धमकियों में ये असर होता है। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए। राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर यह फिल्माया गया है गाना। आप बताइए कि इसी फिल्म में एक जोड़ी और है, कौन है वो जोड़ी? से दिल दे दे, नहीं ते, नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए होए होए, ओ हो हो, ओ हो हो।
रात अकेले में मिलते हैं चांद चकोरी, वो छुप छुप के मिल जाना कहाँ? सपनों में आके ओ गोरी। देखो दिल पर जानी, बोल प्रीत मेरी दीवानी, वो तो है। छोड़िए प्रेम कहानी, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल देते नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। लई 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 ला 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 ला। चाहे जो भी हो जाए, क्या? मुझे प्यार नहीं करना है, ना ना ना, मर जाना है चुप रह के, तोबा तोबा। इकरार नहीं करना है। मान ले मेरा कहना, बाद में फिर ना कहना, देख मिला ले नैना, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल देते नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। और मैं हो गई बदनाम, तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए होए होए। हमारे श्रोताओं ने बता दिया, मर्यादा फिल्म में दूसरी जोड़ी थी राजकुमार और माला सिन्हा की। माला सिन्हा की इसमें दोहरी भूमिका थी। अब एक संदेश है हमारे साथी ने भेजा है। धमकी डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा हथियार है, जिसे सभी माँ बचपन से इस्तेमाल करती रही हैं। कुछ बात नहीं मानी तो आने दो, तुम्हारे पिता को बताती हूँ। स्कूल गए तो वही बात, कल तेरे टीचर को बताऊंगी। बड़े होते होते समझ आ जाता है कि धमकियाँ केवल गीदड़ भभकी ही हैं, इनके पीछे तो माँ का प्यार छिपा है। प्यार के रिश्तों की खट्टी मीठी सौगात है धमकी, लेकिन किसी के अनिष्ट के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी अपराध है। वाकई अपराध तो है ये। चलिए अब अगला गाने का जिक्र करते हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और ये गीत कौन गा रहे हैं। तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण,
हमारे श्रोताओं के जवाब मिल गए। फिल्म डर का ये गाना शाहरुख खान जूही चावला के लिए गा रहे हैं। तो कई बार धमकियों की जब बात होती है तो बहुत सारे अनुभव भी सामने आते हैं और कुछ हौसलों की भी बातें होती हैं। तो इन्हीं हौसलों को बनाए रखिए, धमकियों के बीच में प्यार को निकाल लीजिए, प्यार को रख लीजिए और अगर वो वाकई नुकसान करने वाली हैं तो सावधान हो जाइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए रहिए और सुनते रहिए